नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। हालांकि लॉकडाउन लगा दिया गया है 1 हफ्ते के लिए, लेकिन अगर बात की जाए हरियाणा के हिसार ज़िले की, तो हिसार ज़िले के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि कहीं से भी नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि जो है ऑटो भी समान रूप से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर बात की जाए कम जो ई रिक्शा है वो भी समान रूप से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ऑटो चालक भी मेरे साथ मौजूद है। सर, मुझे ये बताइए, आप ऑटो कितने बजे लेकर के निकले थे? सुबह 10 बजे लेकर के निकले थे। क्या ऑटो के लिए कोई परमिट जारी किया गया है, कोई पास जारी किया गया है? गरीब आदमी है जी, हम तो रोजगार कर रहे हैं अभी। अच्छा। अभी फैंस वाले का फोन आने लग रहा है मेरे पास। अच्छा। कोई रोजगार नहीं हमारे पास। अच्छा, ये बताइए, क्या सरकार की तरफ से परमिशन दी गई है आप लोगों को ऑटो चलाने की लॉकडाउन के अंदर? नहीं जी, 2 सवारी की परमिशन दी थी, वो भी नहीं बैठ रही है हमारे पास। अच्छा, अब लॉकडाउन के अंदर ऑटो चलाने की परमिशन नहीं दी गई है, तो आप कैसे निकल रहे हैं ऑटो लेकर के? ऑटो फैंस वाले के पास जा रहा हूँ जी मैं। ठीक है, रास्ते के अंदर किसी पुलिस ने पूछा था आपसे कि कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी, पूछा था पिछले चौक पे, जिंदल चौक पे, तो बोल रहे थे कि परमिशन ले ले भाई तू, अब चला ले। 2 सवारियों पे बचता तो नहीं है कुछ, 2 सवारी में ऐसे अच्छा, चला। लॉकडाउन के अंदर कितने क्या गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा क्या करें जी, टाइम पास कर रहे हैं और क्या। लगभग रोजाना एक ऑटो की कमाई से एक दिन के अंदर कितना कमा लेते थे? यही 300 350 रुपये। 350 से 300 रुपए। ठीक है, अब आपका गुजारा कैसे चल रहा है? अब ऐसे चल रहा है जैसे पहले चलना था। क्या लगता है, अगर लॉकडाउन आगे बढ़ेगा तो क्या खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे? पड़ जाएंगे जी, बिल्कुल। कितने लोग रहते हैं घर में? मेरे 8 है जी। 8 लोग रहते हैं, सबका खर्चा आप उठाते हैं? हाँ जी। तो उन लोगों के पास 8 लोगों के पास अंदर जो है कोई भी काम नहीं करता? नहीं जी, बूढ़े माँ बाप है, शादीशुदा बहन है मेरी, 4 भाई है, एक अपाहिज है। ऐसे टाइम पास कर रहे हैं जी। अच्छा। हाँ। तो कुछ अपील करना चाहेंगे क्या? डीसी की तरफ से आपको पास उपलब्ध करवा दिया जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, करवाओ जी। 4 सवारियों का तो कराओ जी, कम से कम 4 सवारियों का तो मांग ही रहे हैं जी। अभी जा रहा हूँ मैं, मार्केट कमेटी में जा रहा हूँ, तो वहाँ से पूछूंगा तो पास बनेगा तो ठीक है, नहीं घर पे बैठे ठीक है। एक ऑटो संचालक और भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि पूरे रोड की बात की जाए तो पूरे रोड के ऊपर जो है 2 दिन से मुझे कोई ऑटो रिक्शा वाला नहीं दिखा। सर, मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या है? रामनिवास जी, मुझे ये बताइए, क्या ऑटो चलाने की परमिशन दी जा रही है लॉकडाउन के अंदर? परमिशन नहीं है, ये अखबार में आई थी कि भी एक या 2 सवारी लेके आप चला सकते हो। अच्छा। तो इसलिए मतलब देख रहे हो, घर पे बैठे करें क्या, कुछ पैसे नहीं होगा तो करेंगे क्या। ऊपर से कोई सोचते पहली तरह किस्त वाला ना परेशान करे। अब प्रेशर तो सारी तरफ से है, घर का भी है, वैसे भी है, और हमारा कोई काम भी नहीं है कुछ। ठीक है, आपके घर के अंदर कितने लोग रहते हैं? 4 जी है जी। चारों का खर्चा आप ही उठाते हैं अकेले? अकेले उठाता हूँ जी। ठीक है, रोजाना लगभग कितनी कमाई हो जाती थी एक दिन के अंदर? अब कमाई कहाँ, 1 साल से तो परेशानी चल रही है। इधर किस्त वाले परेशान कर रहे हैं, उनको हर महीने किस्त किस चीज की? ऑटो की किस्त होती है ना महीने की, या 8200 रुपये किस्त है इसकी मेरी। और अब पूरा 1 साल जैसे निकाला है, मेरे दिल को ही पता है। अब घर में कौन है, लड़का पढ़ता है, गुड़िया पढ़ती है, अब वो हाउसवाइफ है, अब करने वाला मैं हूँ। रेंट पे मेरा मकान है। अब इसलिए चलो जैसे भी, अब थोड़ी, अब मैं तो आज आया हूँ, सोचा कि भी अखबार में देखा था कि भी 1-2 सवारी लेके चला रहे हैं, तो चलो भी देखते हैं। पर नहीं, तेल ही पूरा नहीं हो रहा। 200 का 300 तेल गलाते हैं, 1 सवारी मिलती है 2, उतने में हो जाता है। और रेट वही है 20 रुपये। अब ज़्यादा ले तो अच्छा भी नहीं लगता, अगलों को परेशान करना मजबूरी। ठीक है, सवारियों का रेट 20 रुपए रखा गया है। हाँ, पहले वो जब से 20 रुपये है जी। अभी बीच के अंदर 15 का रेट नहीं हो गया था? बीच में 15 हुआ था, फिर प्रधान वगैरह ने, क्योंकि स्थिति याद चल रही है, 1 साल से चल रही है मैडम जी। अब ये ऑटो इतने हैं कि गांव से भी आ जाते हैं, कम से कम 35 किलोमीटर के दायरे से सारे ऑटो यहाँ आ जाते हैं शहर में, जब लॉकडाउन खुलने के बाद। कोई पास इशू किया गया है आप लोगों को? हमारे को अब तक कोई पास इशू नहीं किया गया। अच्छा, तो पुलिस वाले रोकते नहीं है बीच के अंदर? नहीं, वो ज़्यादा सवारी होती है तो रोक लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, जहाँ अगर मान लें हम अपने कानून के अंदर चलते हैं, 2 सवारी लेके चलते हैं या 1, तो वो नहीं रोकते हैं। अगर ज़्यादा ये तो हमें भी ख्याल है कि भी हमें कितनी सवारी बिठानी चाहिए। अगर हमारे अच्छा, सवारियों की बात की जाए तो आम लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की बात की जाए तो बस स्टैंड के अंदर भी जो है रोडवेज की बसों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि अगर ज्यादा सवारियां होंगी तो ही बसें चलेंगी। हालांकि कोई रोड के ऊपर भी नजर नहीं आ रहा। तो आप लोगों को सवारियां मिलती कैसे हैं? मिलती ऐसे है जी, ये सिर्फ अपने लोकल ही चल रहे हैं यहाँ से, हिसार से। जो अस्पताल जाने वाला है, कोई अस्पताल से इधर आने वाला है, जो लोकल गरीब आदमी जिसके पास साधन नहीं है, और वो ही आ जा रहा है।
कोई अमीर बंदा तो है नहीं, अमीर वाला तो गाड़ी या मोटरसाइकिल ही चल देता है। अब उनको परेशानी तो होती है। अभी इधर मील गेट से आते हैं, अब पैदल जिंदल हॉस्पिटल है या महात्मा गांधी ऐसे हॉस्पिटलों में जाते हैं तो पैदल ही चलते हैं, और कोई बाहर से कोई सवारी नहीं है। अच्छा, लगभग रोजाना हिसार की बात की जाए तो 800 से 900 केस कोरोना के आ रहे हैं। अगर कल की बात की जाए तो एक दिन के अंदर सबसे सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं 1100। तो डर नहीं लगता जब सवारियां ऑटो के अंदर बैठती हैं? मैडम जी डर तो सारों को लगता है, बात है पेट के सवाल का। अब अगर खाने को मिल जाए तो घर बैठ के कौन राजी नहीं मैडम जी, आराम से घर पे हम दिन काट लें। अब मान लो कम से कम लगभग 300 250 300 रुपये तो खर्चा घर का डेली है, तो अब उसको वो कहाँ से आए डेली। और ऐसा भी नहीं है कि अगर पहली बार लॉकडाउन लगा, पहले लॉकडाउन से तो परेशान थे ही, चलो कोई बात नहीं, चलो दुख बीमारी है हम भी समझते हैं इस बात को। अब परेशानी तो ये बढ़ रही है ना, काम भी नहीं है। अब कोई घर में कोई मतलब जॉब वाला बच्चा हो, कोई प्राइवेट जॉब वाला बच्चा हो तो भी सोच ले चले यार कोई बात नहीं 10 दिन अपने निकालो। बिल्कुल, अगर आंखों की बात की जाए तो आंखें कहीं ना कहीं भर आई है, क्योंकि ये दौर ऐसा चल रहा है जहाँ पर किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं है तो अपना परिवार पालने के लिए किसी के पास काम तक नहीं है। अगर बात की जाए बाहर लॉकडाउन की तो शायद इसी वजह से सरकार ने इतनी ज़्यादा सख्ताई इस बार नहीं की है। अच्छा, मुझे ये बताइए, लॉकडाउन जो है आज दूसरा दिन है, पहले 2 दिन पहले भी लॉकडाउन लगा था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया आगे, तो उनसे 3 दिनों के अंदर मुझे कोई भी ऑटो वाला नजर नहीं आया सड़कों के ऊपर। तो अब आप लोगों को कहाँ से परमिशन मिली, कैसे परमिशन मिली? परसों अखबार में आई थी कि जैसे 4 अपने कार में होंगे तो 2 या 3 सवारी, ऑटो में 2 सवारी, तो इस अखबार को देख के चल रहे हैं, बाकी परमिशन तो किसी ने दी नहीं। तो पुलिस आपको बीच में रोकती है? नहीं रोकती है, वो सिर्फ सवारी ज़्यादा होती है, बाकी वैसे आप लोगों से नहीं पूछा जाता? पूछा जाता है कि अब करें क्या करें। वो जैसे अखबार उन्होंने भी देखा होगा, अगर नहीं देखा होता तो अगर नहीं होता तो वो रोकते हमारे को जरूर। उनको भी कुछ ना कुछ तो पता होगा इस बात का कि भी चलने दिए जाए या नहीं चलने दिए जाए। लॉकडाउन अगर आगे बढ़ता है, अभी 1 हफ्ते का लगाया गया है, उसके आगे भी बढ़ता है, तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति के अंदर आप? ये तो सबके साथ ही है जी। अब होना क्या है, घरों में तो कैद होना ही होना है, आज नहीं तो कल। अगर चलता है जैसा भी है, अब इस बीमारी को तो भूल के ही चलाना पड़ेगा मैडम जी, काम करना पड़ेगा। अब जिसकी भगवान ने कुछ लिखी रखी है ऐसे ही, तो उसको कोई रोक नहीं सकता मैडम जी। अब ये स्थिति बढ़ गई, मान लो एकदम बिल्कुल लॉकडाउन लग चुका, तो फिर क्या करेगी जनता, पब्लिक क्या करेगी, खाएगी कहाँ से, क्या करेगी, भूखे अंदर ही मर जाएगी ना। तो कोई पहले, क्योंकि आज के टाइम में जो बीड़ी का बंडल भी है वो दुकानदार 15 से 20 रुपये में बेच रहा है, सब्जी है वो मतलब भाव ज़्यादा दे रहा है। अच्छा, आटे की थैली है वो 220 की आती थी, वो 250 की 300 की बेच रहा है। अब ये बताओ, इनको तो कमाई का मतलब हो गया, और गरीब आदमी कहाँ से खरीद के लाएगा। अब ये पैसा हो तो खरीद के लाएगा, नहीं तो क्या रोड पे आ जाएगा। अब रेंट का लगा लो, अब मकान रेंट पे है, अगर उनको तो रेंट से मतलब है। पिछले लॉकडाउन में मेरा रेंट कम नहीं हुआ, बोल रहे थे भी रेंट वालों का भी रेंट कम किया जाएगा, उसके भी मेरे 20-30 हज़ार अभी बकाया है। रेंट वाला कह रहा है कि मेरा 30 हज़ार दो पहले वाले, अब आगे वाली वो स्थिति और खड़ी होगी। अब बताओ इस आगे हमारे पास तो कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है किसी को हम बोल के हमारा दुख बता दे। बताओ किसको बताएं? बिल्कुल ना कोई सुनने वाला है हमारा, ना कोई एक भी ऐसा हो कि चलो मजदूरों का प्रधान या लीडर या कुछ तो हो जिसको हम अपना दुख सुना सके। कौन सुन रहा है दुख? जो भी अपने विधायक है कुछ भी है, इनसे इनको कोई मैटर ही नहीं है इस बात का। आपके ऑटो यूनियन के प्रधान की तरफ से क्या कुछ सहायता की जा रही है? नहीं, कोई सहायता नहीं है। ये है प्रधान हमारे मान सिंह दुग्गल, ये प्रधान है। अब या तो प्रधान मुद्दा उठाए, बस सब एक सार है मैडम जी, कोई भी नहीं है। ऑटो कैटेगरी के अंदर एकता नहीं है, एकता के बगैर परेशान है। मैं सीधी स्पष्ट बात बता रहा हूँ आपको, अगर इनकी होती है एकता होती है तो सब चीज़ का काम बन सकता है, पर नहीं है तो क्या इलाज है, अपने अपने चल रहे हैं। जो ई रिक्शा वाले घूमते हैं क्या वो भी ऑटो यूनियन के अंडर ही आते हैं? नहीं, इनका कोई ऑटो यूनियन के अंदर नहीं है। ई रिक्शा वाले अलग है, ये अलग है। ये तो जैसे जैसे कोई ले आ रहा है, कोई ऑटो रिक्शा ले रहा है, कोई कैसे ले आ रहा है, कोई कैसे ले आ रहा है, वैसे ही मिल जाते हैं साथ में, इधर से इधर चल रहे हैं। कोई गाँव वाला, कोई सिरसा से ऑटो आ रहा है वो भी चल रहा है साथ में। कोई मतलब कोई बंदे वो नहीं है इसके अंदर कि भी किसी को चलाना है या सिरसा वाले को यहाँ चलाना है कि नहीं, क्या गाँव वाले को यहाँ चलाना है कि नहीं, या लोकल ही हिसार वाले ही ऑटो चलेंगे। मतलब इस पर कोई बंदेश नहीं है। अगर ये भी हो जाए तो भी मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप रोजमर्रा के दिन जो है ऑटो चलाते हैं, लगातार ऑटो चला रहे होंगे 2 से 3 दिन तक,
तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके ऑटो के अंदर जो सवारियाँ बैठती हैं, क्या उसके अंदर से कोई ऐसी भी सवारियाँ हैं जो पलायन कर रही हों, हिसार छोड़ करके कहीं और जा रही हों, बस स्टैंड जा रही हों, रेलवे स्टेशन जा रही हों, ट्रेन के अंदर जाने के लिए? मान लीजिए मजदूर वर्ग हो, पलायन करके हिसार से अपने बिहार जा रहे हो, यूपी जा रहे हो, क्या ऐसी सवारियाँ आती है? ऐसी आती हैं। अभी गोरखधाम के जो गाड़ी जा रही है स्टेशन के लिए भी सवारी जाती है। हम वैसे बात नहीं करते पूरी उनसे भी तुम कहाँ जा रहे हो, वो गोरखधाम वाली गाड़ी पूछते हैं। वो मतलब गोरखधाम में वही जाता है जिसको बाहर जाना, जिसका गांव उधर का यूपी की तरफ है। और बाकी लोकल अपना हरियाणा वाले को तो हम जानते ही हैं, ये किस लिए है, बयानी जाना है, किसी को हंसी जाना है, किसी को, इनको तो हम जानते ही हैं सबको, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं। रोजाना की कितनी संख्या रहती है पलायन करने वाले मजदूरों की? देखो जी मैडम, मैं जिस दिन से लॉकडाउन लगा है मैं आज ही आया हूँ, जी ठीक है। अब घर भी बैठ के मेरे समझ में नहीं आ रही है बनेगा क्या, ये इस चीज़ से मतलब दिमाग में प्रेशर भी होता है घर पे। अब पैसा तो हर रोज चलता है नगद, ठीक है, उसमें तो कम ही होता जा रहा है। 1000 पड़े हैं या 1500, उसमें से कम होते जा रहे हैं, बताओ कहाँ से लाएंगे पैसे। तो अब पलायन की तो ये बात है, अभी जैसे अब ये जा रहे हैं, अब ये बाहर के बंदे हैं सारे, ये देखो ये रिक्शा में जा रहे हैं ये सब, ठीक है। ये तो देख पा रहे होंगे ई रिक्शा के अंदर आगे बैठे हुए कुछ मजदूर वर्ग यहाँ पर देखे जा रहे थे, जो बैग लेकर के शायद रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, कोई वैसे भी जा रहा है, कोई लोकल भी जा रहा है। अब मेन बात ये है कि कम से कम 10,000 ऑटो हैं हिसार के अंदर जो लोकल हैं। मेन मुद्दा उनका है। चलो जो जैसे अब चुनाई का काम चला हुआ है, अब इसमें मजदूर ले रहे, इसको कोई नहीं रोक रहा है यहाँ पे। अब काम कर रहे हैं, इनको ठेकेदार दिहाड़ी देगा, शाम को पैसा मिल जाएगा। अब हमारे को ये शुरू से ले रखे, आज मेरे को 1.5 साल हो गया इसका लिए को। अब इसके बाद पता नहीं था ये लॉकडाउन हो जाएगा। अब इनको ये समझ में ना तो इनको बेच सकते हैं ना इनको चला सकते हैं, हमारी समझ से बाहर हो रहा है ये सिस्टम। अच्छा, कितनी किश्त भर दी है, कितनी बाकी है इसकी? लगभग अभी जो पिछले लॉकडाउन की 3 किस्त ड्यू है और लगभग 15-16 किस्त भर दी होगी मैंने इसकी। और पिछले लॉकडाउन की जैसे 3 किस्त ड्यू है, उस पर उन्होंने फैन फोन लगा के मतलब किस्त पूरी बना रखी है, इतनी कितनी है। अब तक बजाज से कोई हिसाब नहीं हुआ हमारा। जिस दिन बजाज के अंदर बैठेंगे हिसाब होगा, उस दिन असलियत कहानी का पता चलेगा। अच्छा, एक ऑटो की कीमत कितने लाख में पड़ जाती है? ये पड़ती है मैडम जी, जैसे मैंने आज के टाइम में जो है ना 395 का पड़ता है, 3 लाख का केस में। बिल्कुल। और ये पड़ता है 4.85 के लगे पड़ता है, 4 लाख 4,60,000 या जैसे पेमेंट देता है 20, 30, 50 पेमेंट दे के उसी हिसाब से मतलब इसका लगभग 4.5 या 4.5 लाख तक का पड़ जाता है सारा सब कुछ मिला करके, पेपर के साथ में सब कुछ मिला करके। यानी कि अगर आज के समय की बात की जाए तो एक ऑटो वाले के लिए ऑटो खरीदना उतना ही मुश्किल है जितना हमारे लिए किसी सरकारी नौकरी के अंदर एक महीने की सैलरी मिल जाती है। उतना अगर हम लोग लगा करके चले तो उसके अंदर भी हमें 2 से 3 अगर 20-20 हज़ार रुपये भी सैलरी है तो लगभग 1 से 1.5 साल ऑटो की किस्त चुकाने के अंदर पूरी सैलरी चल जाएगी। हालांकि अगर ऑटो संचालक की खुद की बात की जाए तो ये लोग लगभग दिन के अंदर मेरे ख्याल से 300 से 400 रुपये कमाते होंगे, बस इतना है। मतलब ज्यादा जैसे कि हम पेट्रोल पंप वाले को कमा के देते हैं। बात ये है कि जैसे अगर 600 का काम होता है तो जिसमें 400 भी डीजल डलवा लेते हैं, 300 का डलवा 300 ही बच जाते हैं, 250 ही बच जाते हैं, 200 ही बच जाते हैं। कोई टाइम ऐसा आता अच्छी ठीक सवारी मिल जाती है तो 400 बच जाते हैं। क्योंकि लगातार पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और लगातार ऑटो वालों के खर्चे जो है उसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए ऑटो वालों की तो सबसे ज़्यादा दुखी अगर वर्ग की बात की जाए तो शायद ऑटो वर्ग सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है दुखी हो रहे हैं, क्योंकि मजदूर भी कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा और जो लोग हैं वो सरकारी नौकरी है, अगर प्राइवेट नौकरी भी है तो वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लेकिन अगर एक ऑटो वाले के व्यथा की बात की जाए तो शायद ये दर्द कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि अभी भी जब मैं इनसे बात कर रही थी तो इनकी आंखें पुरजोर से जो है भर आई थी। हालांकि अभी भी आप देख सकते हैं कि आंखों के अंदर पानी है, सिर के अंदर रोज दर्द होता है। जब सुबह उठते हैं तब प्रेशर बनता है सिर के ऊपर कि आज कमाई कहाँ से होगी, कैसे रात को अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे, कैसे इस ऑटो की किश्त भरेंगे। हालांकि जो स्ट्रेस और डिप्रेशन है लॉकडाउन के अंदर ज़्यादा जो है कमाई की वजह से आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी जो है बात की जाए लॉकडाउन की तो 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, हो सकता है केसों को देखते हुए आगे 1 हफ्ते और बढ़ जाए। उस स्थिति के अंदर ऑटो संचालक आखिरकार अपना गुजारा कैसे करेंगे, ये अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आ खड़ा हुआ है। आगे भी आपको इसी तरीके से आपके शहर की गतिविधियों से रूबरू करवाते रहेंगे।
तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल सिटी 24 के साथ। नमस्कार।